पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 5 पद संख्या 17 से 26। ये सब देखकर प्रधान याजक और उसके सब संगी साथी अर्थात सदूकी संप्रदाय के सदस्य विश्वसनीय से प्रमुख बने। उन्होंने प्रेरितों को गिरफ्तार कर सरकारी बंदी गृह में डाल दिया, परंतु ईश्वर के दूत ने रात को बंदी गृह के द्वार खोले और प्रेरितों को बाहर ले जाकर यह कहा, जाइए और निडर होकर जनता को इस नव जीवन की पूरी शिक्षा सुनिए। उन्होंने यह बात मान ली और भोर होते ही वे शैक्षणिक शिक्षा दे रहे थे। जब प्रधान याजक और उनके संगी साथी आते हैं तो वे महासभा अर्थात इस्राएली नेताओं की सर्वोच्च परिषद बुलाई और प्रेरितों को लाने के लिए प्यादों को बंदी गृह भेज दिया। जब प्यादे वहां पहुंचे तो उन्होंने प्रेरितों को बंदी गृह में नहीं पाया। उन्होंने समाचार दिया, मैंने देखा है कि घर में बड़ी सावधानी बरती गई है और पहरेदार फाटकों पर व्यवस्था कर रहे हैं, जोखिम पर हमें कोई नहीं मिला। ये सुनकर मंदिर आरक्षी के नायक और महायाजक ये नहीं समझ पा रहे थे कि प्रेरितों का क्या हुआ। बहुत से लोगों ने आकर उन्हें ये समाचार दिया, देखिए आप लोगों ने जिन व्यक्तियों को बंदी गृह में डाल दिया वे मंदिर में जनता को शिक्षा दे रहे हैं। इस पर मंदिर का नायक अपने प्यादों के साथ प्रेरितों को ले आया। वे प्रेरितों को बलपूर्वक नहीं लाए, क्योंकि वे लोगों से अवलोकन करते थे कि कहीं हम पर पथराव न करें। सुसमाचार यूहन्ना अध्याय 3 पद संख्या 16 से 21। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने इसके लिए अपने एकलौते पुत्रों को अर्पित कर दिया, जिससे जो उस पर विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार मनुष्य को भेजा इसलिए नहीं कि वह संसार को जिम्मेदार ठहराए। उसने उसे इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता, जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जाता है, क्योंकि वह ईश्वर के एकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। दंडज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में दर्ज की गई है और ज्योति की अग्नि अंधकार को अधिक पसंद किया गया है, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर करता है और ज्योति के पास इसलिए नहीं आता कि कहीं उसका कर्म प्रकट न हो जाए। प्रश्न जो सत्य पर चलता है वह यथार्थ के पास आता है, जिससे ये प्रकट हो जाता है कि उसके कर्म ईश्वर की प्रेरणा से हुए हैं। मनन चिंतन। प्रभु के कार्य में कितना भी व्यवधान क्यों न आ जाए, लेकिन उनका कार्य जारी रहेगा, उसे कोई भी नहीं रोकेगा। मुख्य याजक और कुछ सदूकियों ने प्रेरितों का बंदी गृह में डलवा दिया। ईश्वर के दूत ने उन्हें रिहा कर निडरता से फिर से जीवित प्रभु की शिक्षा का प्रचार करने का आदेश दिया। महायाजक और अन्य लोग इस घटना को समझ नहीं पा रहे थे। वे फिर उन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं। प्रेरित निर्भीकता से प्रभु के वचन सुनते हैं। ईश्वर हमसे प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने अपने पुत्रों को इस संसार में भेजा है, और जो उन पर विश्वास करता है उसका सर्वनाश नहीं होगा बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करेगा। प्रभु यीशु हमें जीवन दिलाएं, उनके द्वारा हम संपूर्ण जीवन का आनंद ले सकते हैं। प्रेरितों ने जीवंत ईश्वर के पुत्रों पर विश्वास किया, इसलिए वे मृत्यु से भी नहीं डरते, क्योंकि प्रभु उनके सहयोग एवं बल हैं। क्या हम ईश्वर से प्रेम करते हैं? आइए हम अनंत जीवन की ओर आगे बढ़ते हैं। आमीन।